पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु इस गांव के हर एक लोगों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु ये सभी लोगों ने पिता आपको प्रभु सुनने के लिए इकट्ठे हुए पिता, आपको प्रभु और जानने के लिए, आपके प्रेम को और गहराई से जानने के लिए प्रभु इधर हम लोग साथ में जुड़े हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम इस जगह को सारे लोगों पर तेरा नियंत्रण को मांगते हैं प्रभु। हम प्रभु अपना शरीर, अपना आवाज आपको सौंपते हैं, यह शरीर आपको सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप ही नियंत्रण लीजिए। आप जानते हैं सत्य का आत्मा कि इन भाई बहनों को क्या कमी घटी है प्रभु, क्या जरूरत है प्रभु, आप जानते हैं। और इसके लिए आप प्रभु इस जगह पर हमें लेकर आए हैं पिता। आप मेरे द्वारा बातें कर प्रभु, इन भाई बहनों से हर एक सवालों का जवाब प्रभु तू बातें करते वचनों से दे पिता। हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, और सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस दिन की शुरुआत करते हैं प्रभु। आज यहाँ पर जो बीज गिरे प्रभु, वो बीज हर एक के कानों से होकर हृदय रूपी भूमि पर गिरकर 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना फसल आ रहा प्रभु। हम यह घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पर इस जगह पर तेरे लहू को छिड़कते, तेरे पवित्र लहू से घेरा करते प्रभु। आज यहाँ पर कोई भी मन भटकाने वाली आत्मा या जो भी नींद आने वाली, आलस्य आने वाली आत्माओं को मैं यीशु के नाम से बांधती हूँ। कोई भी किसी को सुनने से ना बाधा करने पाए, यीशु के नाम से बांधते हैं और आदेश देते, उठ के समुद्र में गिर जा और वापस कभी मत आना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज प्रभु जो बीज आप जो भी तेरे वचनों का रहस्य प्रकाश ना देने जा रहा प्रभु, वो बीज हर एक को समझ में आ रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में ने तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सबों के लिए अब और हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी मितीय बल काल तसदार है। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। बैठ जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप सभी लोग कैसे हैं? ठीक है। हाँ, 2 जन बोल रहे अभी सीखते। क्या प्रभु आशीष नहीं दिया है सभी को? तो हम लोग बोलेंगे हम लोग आशीर्वादित है, सही है कि नहीं? आशीष दिया है कि नहीं प्रभु? कि देने वाला है? हाँ, तो हमें हमारा जवाब भी वैसे होना चाहिए कि प्रभु ने हमें आशीष दिया है और हम आशीष से भरे हुए हैं। हम कोई पूछे तो आपसे क्या कहना है? आशीर्वादित है। ठीक है कहने से क्या होगा? ठीक ही है ना? हमारा शब्द बताता है कि हम क्या मतलब कैसे जीते हैं। हमारा शब्द ही हमको बताता है कि मेरा भविष्य क्या है। ठीक है बोलेंगे तो ठीक ही रहेंगे हमेशा, सही है ना? आज सीखेंगे क्यों ऐसे बोल रहे हैं उसको। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रेम से भरे हैं कि नहीं? भरे हैं तो खड़े हो जाइए। प्रेम को बांटना है कि नहीं? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो अभी जाइए 2 जन को गले लगाइए कस के और बोलिए प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। बोलिए बोलिए बोलिए, गले मिलिए गले मिलिए, बोलिए प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। हाँ, हर एक जन मिलिए एक दूसरे के साथ। हालेलुया,
Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। बैठ जाएंगे। धन्यवाद यीशु। ऐसा क्यों बोले? क्योंकि ये प्रेम को यही सिर्फ नहीं बांटना है, हमको बाहर भी जाके बांटना है। सही है कि नहीं? हाँ, जब हम एक दूसरे से गले मिलते हैं तो हमारे अंदर कौन निवास करता है? प्रभु यीशु निवास करता है। जब हम दूसरे को मिलते हैं और बोलते हैं प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो क्या पता उसके अंदर जो भी आत्माएं काम करता है, दुष्ट, डर की आत्मा, चिंता की आत्मा, तो जब हम उससे मिलते हैं तो हमारे द्वारा कौन मिलता है उसके साथ? प्रभु यीशु मिलता है। और उस हम लोग कभी कभी रिट्रीट में, रांची में हम लोग का रिट्रीट होता है चर्च में, तो हम लोग देखते हैं कि जब भी गले कोई मिलते हैं ना तो किसी किसी को छुटकारा मिलता है। कोई कोई रोने लगते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं वो लोग चंगे हो जाते हैं, जिसको चिंता रहता है, डर रहता है, वो लोग उससे मुक्त हो जाते हैं। तो किसका कब क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। सही है कि नहीं? किसके छुटकारा का दिन है कोई नहीं जानता है। तो वो चीज से वो लोग को देखते हैं मुक्त होते हैं। तो इसके लिए हम लोग हर बार शुरू करने से पहले ये चीज करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं आज? हाँ, सभी लोग पहली बार सुन रहे हैं। हालेलुया। तो क्या आप लोग विश्वासी है? सही में? तो विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का लिखा हुआ बच्चा। और कोई? विश्वास आप देखे चीजों। हाँ, प्रेज गॉड। तो हम वचन में जाएंगे। हम लोग कोई भी चीज बताते हैं तो वचन में जो है लिखा वही बताते, उससे बाहर का चीजें नहीं बताते। हम लोग बाइबल में जाएंगे। विश्वास का मतलब क्या है? अगर कोई पूछेगा विश्वासी है तो जवाब भी होना चाहिए ना। कैसे हम लोग विश्वासी है और कौन सा विश्वास में जी रहे हैं, तो वो जानना जरूरी है। विश्वास का मतलब क्या है वो आज प्रभु हमें बताएगा। वचन से जाएंगे इब्रानी का ग्रंथ में, अध्याय 11 पद संख्या 1। कोई पढ़ेंगे और हम लोग सब कोई दोहराएंगे धीरे धीरे से, दो दो शब्द करके। मिला किसी को? नया विधान में है। इब्रानी का ग्रंथ 11 का 1। पढ़िए, कोई मिला जिसको? पेज नंबर बता दीजिएगा। 348 नया। हाँ, नया विधान पढ़िए, दोहराएंगे ना। विश्वास का महत्व। विश्वास का महत्व। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। जिनकी हम आशा करते, क्या करते हैं? आशा करते हैं। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। क्या आप लोग आशा करते हैं? आशा मतलब कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ाई करे, मेरे बच्चा को अच्छा नौकरी मिले, मेरा परिवार सुधर जाए, मेरे पति नशा से मुक्त हो जाए। सभी का आशा रहता है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो ये सारी आशा, ये आशाएं होती है। आशा रखना जरूरी है। बिना आशा का हम लोग प्रार्थना नहीं करते। सही है कि नहीं? तो आशा करना जरूरी है। फिर आगे। और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। जिन्हें हम हालेलुया। विश्वास का मतलब है अनदेखी चीजों का प्रमाण, जिन्हें हम नहीं देखते, जिन्हें हमारी शारीरिक आंखें नहीं दिखता। विश्वास का अर्थ क्या है? अनदेखी चीज, अनदेखी जिसको हमारी शारीरिक आंखें
नहीं देखते। उदाहरण के लिए हम लोग प्रभु यीशु को देखे हैं क्या? लेकिन क्यों विश्वास करते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, सत्य वचन, सही है कि नहीं? हम लोग नहीं देखे हैं, इसके लिए हम लोग उस समय नहीं पहुंचे थे। हम लोग तो अभी अभी पैदा हुए, सही है कि नहीं? इस पीढ़ी में, उस पीढ़ी तक नहीं थे। तो लेकिन हम लोग कैसे विश्वास करते हैं? सुन के और वचन में जो लिखा है उसको। हालेलुया। और एक उदाहरण देते हैं। अभी मान लीजिए, किसका उदाहरण लेंगे? ये माँ जी और इसके बीच में कौन बैठे हैं बताइएगा? आपका और इस माँ के बीच में कोई तो बैठा है। कुर्सी खाली है ना, दिख रहा है, लेकिन हम बोलते हैं इसमें तो कोई बैठा है। क्या बोलते हैं आप लोग? आप लोग कैसे पता? विश्वास से तो कैसे, कहाँ पर लिखा हुआ है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन स्वर्गदूत है, इस स्तोत्र 91 का 11 में आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो हमारे साथ रक्षा के लिए कौन जाते हैं? स्वर्गदूत जाते हैं। तो हर एक का स्वर्गदूत इधर है। आपका स्वर्गदूत है, इसका स्वर्गदूत। तो हम लोग आंखों से इतने ही दिख रहे हैं, लेकिन हर एक का स्वर्गदूत भी है। तो बहुत सारा इधर भरा हुआ है। किसी को पंख लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, लेकिन वचन कहता है इधर है। तो ये आंखों से दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये है अनदेखी। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के राज्य जो है ना, वो दिखता तो नहीं है, लेकिन जब हम उसको घोषणा करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं और बोलते हैं, तो वो हकीकत में आता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण। तो सभी लोग विश्वासी है, सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि विश्वास जाना जरूरी है। विश्वास का मतलब है अनदेखी चीजों का प्रमाण, जिन्हें हमारी शारीरिक आंखें नहीं देखती। तो हमारा प्रार्थना आशा का तो होता है, लेकिन आशा में विश्वास करते हैं क्या? करते हैं हम लोग। आप लोग कैसा प्रार्थना करते हैं? आप लोग बताइए तो। अगर बीमार होते हैं तो कैसा प्रार्थना करते हैं प्रभु के पास? प्रभु हमें चंगा कर दीजिए। सही है, ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है? हम बीमार होंगे तो उस समय कैसा प्रार्थना करना चाहिए? वचन के अनुसार। हालेलुया। हमारा प्रार्थना आशा का तो होती है, लेकिन हमारा उस आशा में विश्वास नहीं होता है। और विश्वास का अर्थ क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण। समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारा शब्द विश्वास का नहीं होता है। हम जो देखते हैं, हकीकत में जो दिखता है वही बात करते हैं हम। हकीकत में दिखता है कि हम बीमार है, तो हम बीमारी को देखते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं बीमार हूँ, मुझे चंगा कर दीजिए। सही है कि नहीं? लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है कि ऐसा प्रार्थना करने से प्रभु सुनेगा क्या? नहीं। इसके लिए हम लोग सालों से ऐसा प्रार्थना करते हैं तो प्रभु नहीं सुनता है, और कहते हैं कि प्रभु मेरा सुनता नहीं है। ऐसा होता है किसी के साथ? हालेलुया। तो प्रभु बताना चाह रहा है कि कैसा प्रार्थना करना चाहिए जब हम बीमार होते हैं। वचन से प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास का प्रार्थना करना चाहिए। जानना चाहेंगे कैसा प्रार्थना करना चाहिए? हालेलुया, जाएंगे। पहला पेतरुस 2:24। यदि बीमार है तो ये वचन को बोलना है। प्रभु क्या बोलता है? 263 पेज नंबर हो, 363 हो सकता है इसमें पेज नंबर, नया विधान में। पहला पेतरुस किसी को मिला? किसको मिला? पढ़िए। वह अपने शरीर नंबर बताइए। पेज नंबर 362। अध्याय 2 बस 24।
पढ़िए। वह अपने शरीर में हमारे पापों को वह अपने शरीर में हमारे पापों को वह मतलब कौन? वह मतलब कौन? यीशु। हाँ, फिर क्रूस के काट पर ले गए। क्रूस के काट पर ले गए किस किस किसको ले गए क्रूस के काट पर? हमारे पापों को। सही है, पाप को ले गया। किसी का रखा हुआ है? तो कोई बोलते हैं क्या मैं पापी हूँ, बोलते हैं क्या? वचन क्या बोल रहा है? वह वह हमारे पापों को, वह हमारे पाप को लिखा है कि पापों को? पाप मतलब एक चीज और पापों मतलब सब चला गया, सही है कि नहीं? क्या बोलता है? वह हमारे पापों को सिर्फ लिखा है क्या? सिर्फ मेरे पापों को? हमारे पापों में आप सब भी आते हैं। हालेलुया। किसी का नाम है? किसी का औदा है? सब आ गए उसमें। तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं? ऐसा पापी है आप लोग? हम तो नहीं बोल रहे, पर वचन बोलता है कि आप पापी नहीं है। वह अपने शरीर में, यीशु यीशु अपने शरीर में क्या बोलता है? पढ़िए सिस्टर, ध्यान से सुनिएगा। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। ले गए कि लेने वाले हैं? नहीं नहीं, कुछ कुछ रखे हैं। आज ना कल ले जाएंगे। कब ले गए? 2000 साल पहले ले गए, सही है कि नहीं? हालेलुया। फिर ले गए, फिर जिससे हम पाप के लिए जिससे हम दो सब के लिए, किसके लिए? पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। धार्मिकता, पाप के लिए मर के क्या करने लगे? धार्मिकता के लिए जी। उसके आगे आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप उनके घाव द्वारा आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो जाएंगे। आज न कल हो जाएंगे। हो गए हैं। तो प्रार्थना कैसा करते हैं फिर? कर दीजिए, चंगा कर दीजिए। तो क्या ठीक होंगे? अगर कोई भी बीमारी हो, अगर आप ये वचन को बोलते, ये चंगाई का वचन है, आप जब ये वचन को बार बार बोलते हैं, धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव से, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ, तो क्या चीज बोल रहे हैं आप? हकीकत को बोल रहे हैं कि विश्वास को बोल रहे हैं? ये वचन बोल रहा है आप उनके घाव के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। लेकिन हकीकत में आप दिख रहे क्या चंगे? लेकिन चंगे तो हो गए हैं ना, कर दिया है ना प्रभु यीशु। तो वो चीज विश्वास है, वो विश्वास है जो कि आंख से नहीं दिख रहा है। अभी तो आप चंगे तो नहीं है ना, लेकिन दिख रहे क्या चंगे? नहीं। लेकिन वो वचन को जब आप बोलते हैं कि आप चंगे हो गए हैं, तो आप विश्वास का वचन बोल रहे हैं, हकीकत को नहीं बोल रहे हैं। हकीकत मतलब क्या है? जो अभी दिख रहा है, जो अभी है, सही है कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है? हकीकत बदलता है। हकीकत क्या है? बदलता है। हकीकत क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन सत्य कभी बदलता है क्या? सत्य क्या है? प्रभु का वचन। और ये बोलता है कि आप उनके घाव के द्वारा चंगे हो गए हैं। तो हमको यही सत्य को विश्वास करना है और यही वचन को बोलना है कि धन्यवाद यीशु, आपके घाव से मैं चंगी हो गई हूँ। तो हमको ये वचन पे विश्वास करना है। लेकिन दिखने में क्या दिख रहा है? मेरा शरीर बीमार ही है। लेकिन हमको ये विश्वास का वचन को बोलना होगा। जब तक बोलना होगा तब तक मेरा चंगाई शरीर में ना जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ये हुआ विश्वास। प्रभु यीशु क्यों मरे? प्रभु यीशु, हम लोग सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु का कोई पाप नहीं था, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं है? वो पवित्र था कि नहीं? कुंवारी मरियम से जन्म लिया था वो, सही है ना? पवित्र कुंवारी मरियम से। हमारा जन्म कैसे होता है? माता पिता के दोनों के ये से होता है, सही है ना? लेकिन उसका क्या था? वो शादी भी नहीं की थी। उसका यूसुफ से तो मंगनी बरस हुआ था, लेकिन
वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी। उसको गब्रिएल दूत आया माता मरियम के पास और क्या कहा, संदेश लेकर आया और क्या कहा कि तुम क्या होगी, तुम गर्भवती होगी। और कुंवारी मरियम ने क्या कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और उसी क्षण वो स्वीकार की और गर्भवती हुई। तो वो पवित्र कुंवारी मरियम थी, किसी के पुरुष के साथ उसका ये नहीं था। तो वो यीशु क्या था, पवित्र था, स्वर्ग से आया हुआ था और वो सब मनुष्य का पापों को लेने के लिए आया था। सही है ना। इसीलिए भी ये वचन बोल रहा है, सब पापों को उन्होंने लिया क्रूस पे और गया। और शरीर में कितना कोड़े खाया, कितने उसको चाबुक से मारा गया, उसके दाढ़ी को ऐसा नोचा गया जैसे कि घास उखड़ाते हैं, वैसा घास उखाड़ते हैं ना, बीड़ा उखड़ा रहे थे अभी कुछ दिन पहले धान रोपने से पहले, तो ऐसा घास उखाड़ते हैं ना, वैसा उसका दाढ़ी को उखाड़ते थे, उसको चाबुक से मारते थे और खींचते थे तो उसका मांस ने क्यों वो मार खाया शरीर में, क्यों लिया वो घाव, क्योंकि वो ताकि हम क्या हो सके, भले चंगे रह सके। ये वचन यही बोल रहा है यीशु के। तो हमको वही कल्पना करते हुए बोलना है, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं क्या हो गई हूँ, चंगी हो गई हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये विश्वास है जिसको हम नहीं देखते हैं। हम नहीं देखे थे यीशु कोड़े खाया था, हम नहीं देखे थे कि यीशु इस धरती में आया था, कोई देखे थे नहीं। तो हम विश्वास क्यों करते, क्योंकि वो वचन में लिखा है, वो सत्य वचन है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है। तो हमें हर बार कोई भी कुछ कहे तो हमें कैसा बात करना है, विश्वास का बात करना है कि हकीकत का। हाँ, तो क्या आप लोग आशीर्वादित है, प्रभु दिया है आशीर्वाद, कैसे पता, तो कहाँ लिखा हुआ है, वचन में तो कहाँ लिखा हुआ है टॉपिक। हालेलुया। देखिए, हम लोग को ऐसा जवाब देने से हम लोग हार जाएंगे। प्रभु यीशु 40 दिन का उपवास किए, सही है ना। उपवास करने के लिए वो गए थे, तो जब वो मरुभूमि में थे तो शैतान उसको परीक्षा लिया कि नहीं, और प्रभु यीशु कैसे जवाब दिया उसको, शास्त्र में लिखा है, वचन में लिखा है। तो वो उपवास कर रहा था, मतलब वो वचन में भी था। उपवास मतलब उपवास नहीं करता था, उपवास भी करता था और पिता के साथ वो गहरा में रहता था, उसके उपस्थिति में रहता था, वचनों में रहता था। तभी तो दुष्ट आया परीक्षा लेने, तो वो वचन से कहा कि लिखा है, क्या कहा था, मत्ती 4:4 में लिखा है, वो परीक्षा लेने आया था, ये वचन उसमें लिखा है, पढ़िएगा बाद में। उसमें शैतान उसको वो बोलता है कि यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना, बोलता है कि नहीं। तो यीशु ने कैसा जवाब दिया कि शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। जवाब दिया कि नहीं। तो वैसे ही हम लोग को भी विश्वास ही है, तो हम लोग को कोई पूछे कि आप चंगे हो गए तो कहाँ लिखा हुआ है, तो आप लोग बाइबल पढ़ेंगे तभी जानेंगे कि यहाँ लिखा है। तो शैतान तो आपको परीक्षा लेगा तो आप हार जाएंगे, और आज तक यही होता है, सही है कि नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तो जा रहे हैं ट्रेन में, और क्या बोलते हैं उसको, टीसी आया बोला टिकट दिखाओ, टीटी आया बोला टिकट दिखाओ, तो आप लोग क्या बोलेंगे, टिकट तो है लेकिन कहाँ है, पीछे वाला बुगी में है, ऐसे बोलेंगे। कहाँ है बोलेगा तो टिकट पीछे वाला बुगी में है, कोई तो पकड़ा है मेरा उधर रिलेशन, ऐसे बोलेंगे तो बैठाएगा हमको, वो बोलेगा टिकट दिखाओ, बिना टिकट का बैठने देगा हमको, बोलेगा धक्का मार के नीचे उतार देगा, बोलेगा टिकट नहीं है तो आप नहीं बैठ सकते, सही है ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम विश्वासी है, तो हमको प्रभु से जुड़े रहना है, प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, बाइबल को खोलना है, पढ़ना है। हमको प्रभु कहाँ मिलेगा, अभी वचन में ही मिलेगा कि कहीं मिलेगा, प्रभु वचन में मिलेगा।
बाइबल में वो बात करता है, उसके वचनों से बात करता है। हालेलुया। तो हम जितना बाइबल में समय बिताएंगे, पढ़ेंगे, उतना हम प्रभु से क्या होंगे, जुड़ेंगे, उसके गहरा रिश्ता होगा तो हम उसको जान पाएंगे कि प्रभु क्या चाहता है मेरे लिए, और प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया है। खोलेंगे तभी तो जानेंगे ना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो प्रभु ने सभी को आशीर्वाद दिया है। जानेंगे कहाँ लिखा है, जानना चाहते हैं? हाँ, एफएससी 1:3 में लिखा हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसको पढ़ लीजिए। तो दिया है तो आपसे हमारा शब्द भी चेंज होना चाहिए, सही है ना। प्रभु का जो जीवन हमको दिया है वही शब्द को बोलेंगे, और नहीं बोलेंगे तो क्या होगा वो भी बताएंगे। और वही तो अभी हो रहा है हमारे साथ। हम प्रभु का शब्द नहीं बोलते हैं, बल्कि दूसरे जो संसार का देवता है ना, उसका शब्द बोलते हैं। इसके लिए संसार का देवता हमारा इस्तेमाल कर रहा है। आज हम विनाश का जीवन जी रहे, आज हम रोगी का जीवन जी रहे, आज हम गरीबी का जीवन जी रहे, आज हम अशांति में जी रहे हैं, डर में जी रहे, चिंता में जी रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग ईश्वर किसी और को बनाए हैं। सही है कि नहीं है? हालेलुया। पढ़ेंगे, उसमें नया विधान में है। देखिए, आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, साफ साफ पता चल रहा है। अभी तक वचन किसी को नहीं मिल रहा है, सही है कि नहीं? किसको मिला? पढ़िए। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। सिस्टर, दो शब्द पढ़ेंगे, सबको दोहराएंगे, है ना। धन्य है हमारे प्रभु, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के कुछ प्रकार, नहीं, थोड़े बहुत, हर प्रकार के, आगे, आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए। आध्यात्मिक वरदान प्रदान करने वाले हैं। नहीं, आज नहीं तो कल कर देंगे। किए हैं, सही है ना। हालेलुया। तो ये वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही है, वचन बोल रहा है कि हर प्रकार के, स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। तो अभी हर प्रकार के, कुछ प्रकार के नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैं आशीर्वादित हूँ, मैं अभिषेक हूँ, मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो सब प्रकार का आशीर्वाद दिया है। कोई बोलेगा कि हमको आशीर्वाद नहीं मिला है? नहीं। और जो भी कोई पूछे कैसे हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, ऐसे। हालेलुया। हकीकत में कितना भी बुरा सिचुएशन हो, कभी भी मुंह खोल के बुरा चीजों को नहीं बोलना है, बल्कि जो प्रभु जीवन दिया है वही जीवन को बारे में बोलना है। जब सबसे पहले परमेश्वर मनुष्य बनाया, कौन मनुष्य को बनाया? सबसे पहला मनुष्य कौन है? आदम। तो परमेश्वर मनुष्य को बनाने के बाद क्या कहा? उसको आशीर्वाद दिया कि नहीं? क्या कहा? फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ और उसको अपने अधीन कर लो। आशीर्वाद दिया कि नहीं? हाँ। और नया विधान में भी अभी हम लोग देखे एफएससी 1:3 में कि परमेश्वर हमको हर तरह का आशीर्वाद दिया है, हर प्रकार का आध्यात्मिक वरदान दिया है। कोई बोलता है, अभी हम लोग क्या करते हैं, किसी को पता नहीं है कि सिर्फ हम लोग क्या सोचते थे, किसी स्पेशल को ही वरदान दिया है, जो प्रार्थना करता है उसको ही वरदान दिया है। तो हम बीमार होते हैं तो उसके पास जाते हैं, हमको प्रार्थना कर दीजिए। आप लोग जाते हैं? लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? सिर्फ उसको नहीं दिया है, सिर्फ मुझको नहीं दिया है, बल्कि क्या किया है? सबको दिया है। सभी को दिया है कि नहीं? अभी वचन क्या बोला? उसी और एक बार पढ़िए, सबको मिला है। किसी का नाम है उधर?
पढ़िए सिस्टर, पढ़िए एफएससी 1:3। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को नहीं सिर्फ मुझको हम लोगों को नहीं, सिर्फ स्पेशल की कोई प्रार्थना करता है उसको, हम लोगों सिर्फ फादर को, हम लोगों सिर्फ सिस्टर को, हम लोगों को हम लोगों में आप लोग भी है। किसी का नाम है, किसी का ओहदा है। प्रभु ने किसी का नाम नहीं दिया, किसी का ओहदा नहीं दिया, बोला हम लोगों को, सब लोगों को। सही है ना? हालेलुया। पढ़िए। हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। सही है ना? हालेलुया। तो पहले हम भी सोचते थे कि कोई स्पेशल प्रार्थना करता है, हम बीमार होते तो उसके पास जाते थे और सोचते थे कि हमको तो प्रभु ने किया है, हमको वरदान नहीं दिया है। लेकिन आज प्रभु का वचन बोलता है सभी को दिया है कि नहीं? एक दूसरे को हिला के बोलिए, प्रभु आपको स्वर्ग के हर प्रकार का वरदान दिया है। बोलिए, हिला के बोलिए, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज के बाद रोना नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सभी को वरदान दिया है। हालेलुया। सीखेंगे, और भी अधिकार दिया है प्रभु, लेकिन आज एक ही दिन है, हो सके दूसरा टॉपिक में वो ले लेंगे, क्या क्या वरदान दिया है हम लोग सीखेंगे बाद में। तो क्यों हम बोल रहे कि हकीकत को नहीं बोलना? क्यों? विश्वास का ही वचन को बोलना। जो वचन है बाइबल का, जो वचन कहता है वही बोलना है हमको। हकीकत में परिस्थिति कितना भी खराब हो, हमको वो चीजों को क्या बोलता है प्रभु? नहीं बोलना बोलता है। हम बीमार होते हैं तो बीमारी के बारे में ही बात करते हैं। सही है कि नहीं? अगर हम गरीबी है, कौन कौन बोलते हैं कि हम गरीब है? नहीं बोलते हैं? अगर बोलते हैं तो हाथ उठाइए, अगर जानना है तो हाथ उठाइए, और नहीं जानना है तो सालों साल। हालेलुया। तो क्या प्रभु सब गरीब का जीवन दिया है? क्यों गरीब है हम लोग? क्योंकि हमारा शब्द से हम लोग अपने आप को श्राप दे रहे हैं। मैं गरीब हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मेरा तो कुछ नहीं होता है। हम लोग अपना मुंह से अपना ही श्राप देते हैं कि नहीं? हालेलुया। तो प्रभु आज यही सिखा रहा है कि हमको ध्यान देना है कि हमारे मुंह से हम क्या चीज को बोल रहे हैं, और हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, तभी प्रभु क्या जीवन दिया है वो जानेंगे। और जब वो जीवन के जानेंगे ना, तो वो ही शब्द को बोलेंगे हम। विश्वास का ही शब्द मेरे मुंह से निकलेगा। हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम क्या होगा, जब हम वचन को जितना सुनेंगे उतना मेरे अंदर वो वचन भरेगा हृदय में। और जब हम मुंह खोलेंगे तो वचन ही बात करेंगे, वचन के अनुसार ही बात नहीं करेंगे, विश्वास का ही बात करेंगे, हकीकत नहीं बात करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? अंदर जा रहा है? किसी का इधर से घुस रहा है, इधर से बाहर तो नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है ना? कैसा जा रहा है? दोनों कानों से होकर हृदय में जा रहा है कि नहीं? अगर किसी का ऊपर जा रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं। हालेलुया। वचन को पकड़ के रखना है। वचन को इतना जितना हम लोग नहीं मूल्य नहीं समझते, उतना शैतान समझता है वचन को। सही है ना? तो हमको वचन को बार बार नहीं जाने देना है, सुनना है। आज समय मिला है प्रभु से बैठने का, प्रभु की उपस्थिति मानने का, प्रभु को जानने का। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर भी स्वयं वैसे ही किया। परमेश्वर के पास समस्या था, नकारात्मक परिस्थिति था, लेकिन भी परमेश्वर ने समस्या को नहीं कहा, बल्कि वो विश्वास का शब्द कहा। जो अनदेखी था, जो वो देखना चाहता था, वही बोला परमेश्वर भी। हालेलुया। इसके लिए प्रभु बोलता है कि वैसे ही तुम भी करो जैसे मैंने किया। हालेलुया। परमेश्वर जैसे हमको भी करना है।
जानना चाहेंगे? हालेलुया। जाएंगे उत्पत्ति का ग्रंथ में, सबसे पहला चैप्टर उत्पत्ति अध्याय 1 का 1 से पढ़ेंगे। किसी का ध्यान घर में गया है? इधर ही है ना सब? हालेलुया। पढ़िए कोई। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। प्रारंभ में क्या किया परमेश्वर? को बनाया। हाँ, फिर उसके आगे ध्यान से सुनेगा, हम सवाल पूछेंगे। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। पृथ्वी कैसा था? पृथ्वी उजाड़ और सुनसान। और अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। क्या था गर्त पर? अंधकार छाया हुआ था। आगे ईश्वर का आत्मा और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। सागर पर विचर। हालेलुया। अभी ये परमेश्वर जब सृष्टि का निर्माण कर रहा था उस समय का है ये। उस समय परमेश्वर क्या किया? स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी कैसा था? उजाड़ था, सुनसान था और गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। और पवित्र आत्मा मतलब ईश्वर का आत्मा सागर पर क्या कर रहा था? विचर। कोई काम कर रहा था? तो यहाँ तक ये सारी चीजें, ये परिस्थिति कैसा था? अच्छा था कि बुरा था? बहुत बुरा था कि नहीं? अंधेरा था, सुनसान था, ये पृथ्वी बेडोल था। सही है कि नहीं? तो अच्छा खबर है कि बुरा खबर है? हालेलुया। लेकिन अच्छा खबर यह है कि पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा उधर विचर रहा था, लेकिन काम कर रहा था क्या? आगे ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। और ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। जो जानते हैं वो नहीं बोलेंगे, बाकी लोग के लिए। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। सही है? सही है? हालेलुया। ध्यान नहीं है, किधर किधर ध्यान चला गया। सही है? देखिए, वचन को ध्यान से सुनना है और जो पढ़ेंगे ना उसको दोहराएंगे तो ध्यान से दोहराना है कि हम क्या बोल रहे हैं और वो उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं वो भी ध्यान देना है। हम वचन के विरुद्ध बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सही है ना? ठीक है, पढ़िए पढ़िए। तीसरा पढ़िए, तीसरा। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। सही है? कौन लोग बोलते हैं सही नहीं है? और एक बार पढ़िए। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए और प्रकाश। सही है? कितने लोग बोलते हैं सही है? कितने लोग बोलते हैं सही नहीं है? तो क्या गलत है? अंधकार नहीं बोलना है। तो परमेश्वर को अंधेरा दिखाई दे रहा था कि नहीं? तो लेकिन उन्होंने क्या कहा? प्रकाश। अंधेरा का नाम लिया क्या? हाँ। तो आज हम लोग का जीवन में भी अंधेरा है कि नहीं है? सुनसान है कि नहीं है? लेकिन अच्छी खबर है कि पवित्र आत्मा भी है कि नहीं है? दिया है ना? सबके हृदय में पवित्र आत्मा है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा मिलता है। सही है ना? तो आज उसी तरह जैसे परमेश्वर सृष्टि कर रहा था उसमें भी परमेश्वर के सामने अंधेरा दिखाई दे रहा था, सुनसान दिखाई दे रहा था, सब कुछ नकारात्मक दिख रहा था परिस्थिति उसके लिए। लेकिन उन्होंने मुंह खोला तो क्या कहा?
वो समस्या को बोला कि समाधान को बोला? जो देखना चाह रहा था वही बोला, सही है ना? और वो पवित्र आत्मा क्या किया? वो शब्द को लिया, ईश्वर का आत्मा जो मंडरा रहा था उस शब्द को लिया और कार्य किया। और क्या हुआ? 2 दिन बाद प्रकाश हो गया। सही है? हाँ, उसी समय हुआ। वो कोई दिन और तारीख नहीं दिया उधर, उसी समय हुआ। परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। तो यहाँ पर प्रभु का रहस्य है, जैसे परमेश्वर के समय उसके साथ भी परिस्थिति खराब था, समस्या थी, लेकिन पवित्र आत्मा भी था। और जब वो विश्वास का शब्द का मतलब अनदेखी चीजों को कहा, जो देखना चाहता था वो कहा, जो दिख रहा था वो नहीं कहा, जो देखना चाह रहा था वही कहा। और जो आत्मा, ईश्वर का आत्मा जो उधर था, वो शब्द को लिया और कार्य करके दिया कि नहीं? प्रकाश हो गया, हो गया। वैसे ही आज हम लोग को भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु का आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है ना? कितने लोग बोलते हैं कि डाउट है इसमें भी? हाँ, पवित्र आत्मा है तो वो किस लिए प्रभु दिया है हमको? हमारी सहायता करने के लिए। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को, मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ सदा रहेगा। बोला था कि नहीं? हाँ, तो हमारे सहायता के लिए प्रभु यीशु हमें उसका आत्मा दिया, पवित्र आत्मा दिया है। तो आज हमारे जीवन में समस्या है, सब कुछ परिस्थिति नकारात्मक है, बीमारी है, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, कर्जा है, गरीबी है, तो पवित्र आत्मा भी है, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा है? क्यों जीवन नहीं बदल रहा है? हाँ, हम लोग उसको नहीं बोल रहे हैं। हम लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन हम लोग उल्टा चीज को बोल रहे हैं। हम लोग समाधान नहीं बोल रहे बल्कि समस्या बोल रहे हैं। तो प्रभु काम करेगा? पवित्र आत्मा काम करेगा? नहीं करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? अनदेखी चीजों को बोलना पड़ेगा, विश्वास का शब्द बोलना पड़ेगा। विश्वास क्या है? अनदेखी। जो हम देखना चाहते हैं जीवन में, जो समाधान चाहते हैं, वही हमको बोलना होगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? हिला के बोलिए, आज के बाद समस्या नहीं बल्कि समाधान बोलना। बोलिए बोलिए, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम लोग प्रभु के पास प्रार्थना तो जरूर करने जाते हैं। बीमारी में चाहे तकलीफ खराब होता है, नकारात्मक पर हम लोग प्रभु के पास सब जाते हैं प्रार्थना करने, सबको पता है। लेकिन हम लोग क्या बात करते हैं उधर? समाधान बात करते हैं कि समस्या के बारे में उधर गुनगुनाते हैं? हे प्रभु, मेरे बच्चे इस पर एग्जाम दे रहे हैं, वो पास हो जाए। हे प्रभु, मैं बीमार हूँ, मुझे चंगा कर दे। हम लोग पहले समस्या बोलते हैं, फिर समाधान बोलते हैं, दोनों चीजें बोलते हैं। सही है ना? और प्रार्थना भी कैसा रहता है? वचन के विरुद्ध रहता है। कर दीजिए, हो जाए, हम ठीक हो जाए। सही है कि नहीं? और प्रभु वचन में क्या बोलता है? हो गया है, मैंने तो सब कुछ कर दिया है। प्रभु यीशु क्रूस में सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ को खत्म, क्रूस में सब कुछ को ठोक दिया। और क्या बोला लास्ट में? सब कुछ पूरा हुआ। बोला कि नहीं? हाँ, सब कुछ करके वो चला गया। अब हमारा जीवन में हमको बोला है कि वचन में जो भी लिखा है, वचन के अनुसार अभी कार्य करना है। जो मिला है वचन में लिखा हुआ है, और जब हम उस वचन के अनुसार मेरा शब्द रहता है तो ही मेरा तभी पवित्र आत्मा कार्य करके देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में लेकिन बाहर निकलने के बाद बोलना है, प्रभु मैं बीमार तो हूँ, लेकिन मैं भली चंगी हो गई हूँ। लेकिन मैं भली चंगी हूँ। लेकिन से पहले जो भी बोलते हैं ना शब्द, उसका कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन के बाद जो बोलते हैं वो मायने रखता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पहले हकीकत बोलना है, बाद में लेकिन के बाद सत्य बोलना है। लेकिन मैं चंगी हो गई हूँ। डॉक्टर के पास तो जरूर बताना है, जिसको बहुत जरूरी है बताना तो उसको बताना है। लेकिन बाहर डॉक्टर के घर के निकलते हैं जैसे बाहर, और बोलिए प्रभु
मैंने जो भी शब्द कहा है उसको मैं रद्द करती हूँ और मैं इस वक्त मैं विश्वास करती हूँ कि सत्य है कि मैं भले चंगी हो गई। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु ऐसा क्यों बोल रहा है बोलने के लिए कि समस्या नहीं बोलो, समाधान बोलो। क्यों? क्योंकि हमारा जबान में ही सामर्थ्य दिया है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम लोग प्रभु यीशु भी जब नाव में वो लोग सवार हो रहे, जब जा रहे थे शिष्यों के साथ, सुने होंगे ना बाइबल में, उन्होंने आंधी आया तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, वो परमेश्वर से प्रार्थना किया कि आदेश दिया, वो तूफान पर आदेश दिया, बोला शांत हो जा। वो प्रार्थना नहीं किया अपना पिता से। वैसे ही हमें भी समस्या आता है तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं? हालेलुया। लेकिन समस्या आता है उस समय प्रार्थना करने नहीं बोलता है प्रभु, उस समय आदेश दो बोलता है, अधिकार चलाओ, तुम ही अधिकार चलाओ उस समस्या पर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उस प्रार्थना भी करना है, लेकिन प्रार्थना करना मतलब क्या है? पिता से बात करना, पिता से जुड़ना, पिता के साथ बैठना। प्रभु यीशु भी प्रार्थना करते थे। वो दिन भर वो घूमते थे, चेलों के साथ सुसमाचार करते थे। जब इस धरती में थे तो वो गांव-गांव जाते थे, इस शहर से सॉरी इस गांव से उस गांव, इधर से उधर वो जाते थे। लेकिन वो क्या करते थे? दिन भर सुसमाचार प्रचार करते थे, रोगियों को चंगा करते थे, कोढ़ियों को चंगा करते थे, और रात को वो प्रार्थना करते थे पिता के साथ। वो पहाड़ में बैठते थे और पिता से एकांत में प्रार्थना करते थे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रार्थना पिता से करते बैठते हैं। हम लोग तो समस्या में भी प्रार्थना करते हैं। समस्या में प्रभु बोलता है प्रार्थना नहीं करो, समस्या में क्या करो? उस समस्या को अधिकार दो, आदेश दो। और क्या आदेश दो? हालेलुया, जानना चाहेंगे क्या आदेश देना है? मार्कुस 11:23 में लिखा हुआ है। उस प्रभु कहता है, मार्कुस 11:23, 75 पेज नंबर है नया विधान में। मिला? पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ और समुद्र में जा गिर, और मन में संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैंने जो कहा वह पूरा हो गया है, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। शुरू में पढ़िए सिस्टर 23। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। ये मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है। हाँ, यीशु बोल रहा है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे। पहाड़ मतलब ये जो दिख रहा है आप लोग का इधर पहाड़, वो पहाड़ के बारे में बात कर रहा है यीशु? नहीं, पहाड़ मतलब जो हमारे जीवन में समस्या पहाड़ की तरह है, जो भी समस्या है तो वो समस्या को पहाड़ बोल रहा है। उस समस्या को क्या कहो बोल रहा है प्रभु यीशु? उठ और समुद्र में गिर जा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समस्या को क्या करने को बोल रहा है? उठ और समुद्र में गिर जा। अगर बच्चा बात नहीं सुन रहा है तो उस आत्मा को, जो बात नहीं सुनता है, उस आत्मा को क्या कहना है? उठ और समुद्र में गिर जा। अगर पति शराब पीता है तो उस शराब की आत्मा को क्या कहना है? उठ और समुद्र में गिर जा। यीशु के नाम से,
यीशु का नाम लेना है। यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, मेरे पति के अंदर से शराब की आत्मा उठ और समुद्र में गिर जा और वापस कभी मत आना। हालेलुया। ये अधिकार प्रभु यीशु सिखाया है, और भी अधिकार सिखाया, लेकिन आज एक ही सिखा रहे हैं। समय और भी चीज सिखाना है। इसमें नहीं घुसना था, पर इसमें घुसे अभी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो समस्या को क्या करना है? उठ और दो चीजें कहना है। क्या कहना है? उठ और समुद्र में गिर। यदि बुखार है शरीर में, तो उस बुखार की आत्मा को क्या करना है? उठ समुद्र में। बुखार की आत्मा मेरे बच्चे से इसी वक्त उठ और जाके समुद्र में गिर जा और वापस कभी मत आना। यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, ऐसे बोलना है। आप जो भी आदेश देंगे यीशु के नाम से, वो सुन लेगा, मान लेगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने हरा दिया है दुष्ट को। सही है ना? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और वो अधिकार हम लोगों को दिया है। वही प्रभु यीशु बोल रहा है कि मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे, यदि में आप लोग भी आते हैं ना, कि सिर्फ मैं आती हूँ, यदि कोई, उसमें कोई भी सब कोई आ सकता है। सही ना? जो भी कहता है पहाड़ से, समस्या से, उठ और समुद्र में गिर जा, तो वो मान लेता है, वो चला जाता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ये वचन हम लोग भी किए अपने जीवन में। अभी बुखार भी होते हैं ना, तो हम लोग यही वचन को बोलते हैं, या जो भी होता है हम लोग वचन ही बोलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो ये आदेश देना है, और किसके नाम से? यीशु के नाम से। जो भी समस्या हो, हमको आदेश देना है। परमेश्वर ने हमको वो अधिकार दिया है कि देने वाला है। हालेलुया। और ये बोलने के बाद आगे क्या करना है वो प्रभु बताया है। आगे 23 का ही, समुद्र में गिर जा और मन में संदेह ना करे। और क्या? हाँ, इंग्लिश में मन है, लेकिन सॉरी, हिंदी में मन लिखा है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेट में हार्ट लिखा है। हृदय में क्या ना करे? संदेह मतलब होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, करते हैं ना। ये बोलने के बाद हमको संदेह बिल्कुल नहीं करना है कि मैंने उसको आदेश दे दिया है, प्रभु ने मुझको वो अधिकार दिया, वो पावर दिया है। अगर हम उस चीज को आदेश दिए तो वो हो गया है, ये विश्वास करना है। हालेलुया। एक बार शराब का आत्मा को आदेश दे दिए, तो हमको अब फिर से पति शराब पी के आ रहा है, फिर से लड़ाई कर रहा है, फिर से झगड़ा कर रहा है, लेकिन भी हमको क्या बोलना है? हम आदेश दे दिए हैं, तो अब हमको क्या करना है? धन्यवाद देना। धन्यवाद यीशु, मेरा पति तो आपका लहू पी के आया है, मेरा पति आपका प्रेम से भरा हुआ है, मेरा पति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, अभिषेक से भरा हुआ है। ये वचन बोलना है उसके लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हाँ, ये मेरा पति है, ये भी पीता था। तो जब ये वचन सीखने के बाद ना, हम इसके लिए यही किए। एक बार आदेश दिए और बार बार आदेश नहीं देना है। एक बार देने के बाद हमको अब क्या बोलना है? धन्यवाद यीशु, मेरा पति नशा से मुक्त हो गया है। धन्यवाद यीशु, मेरा पति नशा से मुक्त हो गया। ये बोलना है। आंखों से दिख रहा है ये पी के आ रहा है, हकीकत दिख रहा है, लेकिन हमको सत्य बोलना है। सीखे ना शुरू में, हकीकत जो भी हो हमको सत्य ही बोलना है, मुंह खोलना है, सत्य ही बोलना है, हकीकत के बारे में नहीं बोलना है। जब हम हकीकत को बोलेंगे, हम शैतान का शब्द बोलेंगे, संसार के शब्द बोलेंगे, जो दिखता है वही बोलेंगे, तो कौन काम करेगा? संसार का आत्मा काम करेगा, और वो नहीं सुधरेगा, वैसे ही रहेगा। तो हम जब वचन बोल रहे थे ना, सत्य बोल रहे थे, तो ये इसका हरकत और ज्यादा, और पीता था और ज्यादा। उस समय तो 5 बजे काम करके आता था, अब रात को 10 बजे आ रहा है, और ज्यादा पी के आ रहा है। परीक्षा आ रही थी, लेकिन भी हम मेरा मुंह से कभी भी गलत शब्द निकलने नहीं दिए, हकीकत को निकलने नहीं दिए। सोच आ रहा था कि इसको गाली देंगे। हम डिलीवरी थे 9 महीना का, वो मैया थी, और हम ऐसे ही वचन बांटने जाते थे। दिन भर थक के आते थे, तो ये 10 बजे 11 बजे आता था और खाना दो बोलता था, खाना देते थे। नमक दो, नमक दिए। मिर्चा दो, मिर्चा दिए। अब खाना नहीं चाहिए, ऐसे। तो पीने वाला आदमी ऐसा करता है कि नहीं? वो हमको परेशान करने लगा, लेकिन भी हम वचन
के अनुसार ही बोले, इसके ऊपर हम गाली नहीं किए, इसको ना हम नजरअंदाज कर देते। हकीकत को हम आंखों से तो दिख रहा है, लेकिन हम ना अनदेखी चीजों को देखते थे कल्पना में। जो बोलते थे कि मेरा पति नशा से मुक्त हो गया है, तो हम वही देखते थे। और आज हकीकत में हुआ कि नहीं? हालेलुया। वचन में ही बने रहना है, हिलना नहीं है। आज तक नहीं हो रहा है तो हम बोलना छोड़ देंगे, या तो हम छोड़ देते तो आज यहाँ तक ये पहुंचता क्या? इसका नशा छूटता? नहीं छूटता। हालेलुया। तो ये वचन बोलता है संदेह ना करना, बाद में बोलने के बाद संदेह नहीं करना, होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं संदेह करना। हालेलुया। उसके बाद क्या बोला वचन? पढ़िए सिस्टर। हृदय में संदेह ना करें, हृदय में संदेह ना करें, बल्कि यह विश्वास करें कि मैंने जो कहा है वह पूरा हो गया, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। हाँ, हाँ, क्या बोला ये वचन? जो जो मन में हृदय में संदेह नहीं करेगा और यह विश्वास करेगा कि वो हो गया है, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। कभी भी संदेह को आने नहीं देना है और विश्वास करना है कि वो हो गया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो वैसे ही किए हम। और ये जब 9 महीना का हो गया, डिलीवरी का समय आया, हॉस्पिटल ले गया, उसमें डॉक्टर हमको बोल दिया कि तेरा बच्चा का धड़कन नहीं चल रहा है, अब क्या करना है? और कर्मा का है, कर्मा दिन की थी, रात को 8 बजे निकाल दिया हॉस्पिटल से, क्या करना है अब? यही वचन हम बोले, प्रभु आप बोलते हैं कि पहले विश्वास करो, हो गया है और हो जाएगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु, मेरी बच्ची अंदर स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है। आप देने वाला पिता है, लेने वाला नहीं है। अब धड़कन नहीं चल रहा है बोलने से क्या होगा? बच्चा अब नहीं है, सही है ना? तो हम नहीं, प्रभु आप देने वाला पिता है, आप लेने वाला नहीं है, आप दिए है। मेरा बच्चा अंदर स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है। हम उस बातों पे विश्वास किए। और दूसरा हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन लगा रहा है, सही लोग नहीं लग रहा है। और सदर जाने के लिए भी एम्बुलेंस नहीं लग रहा है फोन। रास्ते में आया तो कोई गाड़ी भी नहीं चल रहा है, रात हो गया है। और हॉस्पिटल से, और उस समय इतना दर्द किया, हम 4 पैर से ऐसा करके निकले, और किसी तरह से इतना दर्द उस समय। और सैया गई थी ना, हम अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे थे उस समय। धन्यवाद यीशु, आप लेने वाला नहीं है, आप देने वाला पिता है। आप दिए हैं तो आप नहीं ले सकते। मेरे बच्चा अंदर स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। हम क्या बोल रहे? विश्वास बोल रहे। जो देखना चाह रहे थे वही बोल रहे थे। कभी भी मन में ना बहुत सोचा रहा था, आप पता नहीं क्या होगा क्या, लेकिन बोले ये मन, अगर आत्मा मजबूत होगा तो मन का नहीं सुनेंगे ना। तो हम हकीकत को नहीं बोल रहे थे, बल्कि अनदेखी चीजों को बोल रहे थे। और आंखों से देख भी रहे थे कि मेरी बच्ची स्वस्थ है। मेरा एक बेटा है 4 साल का, और तो हम बेटी चाहते थे, तो उसके लिए भी कल्पना में हम देख रहे कि धन्यवाद यीशु, मेरी बेटी स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। और लास्ट में बेटी ही हुई। वो लोग फिर सैया बोली फोन करके, प्राइवेट का एक नंबर है, तो वहां जाएगी, तो वहां जाएंगे। रात हो गया, दर्द बहुत है, कहीं ना कहीं तो ठीक होना है, हाँ जाएंगे। प्राइवेट का फोन नंबर, वो आएगा गाड़ी, ऐसे फोन की तो लग गया। वो आया और तुरंत लेके गया। और ले जाने के बाद जब चेकअप किया, मेरा मुंह शांत नहीं है, हम अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे हैं। फिलिपी 4:13 बोल रहे, प्रभु तेरे सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आप मुझे बल प्रदान करते हैं, आपकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये डिलीवरी भी कर सकती हूँ आपके सामर्थ्य से। ऐसे बोलते बोलते अन्य भाषा करते करते गई। और उधर जाने के बाद चेकअप किया। बाद में वो लोग बोला कि कौन बोला बच्चा का धड़कन नहीं चल रहा है? बच्चा का धड़कन तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, और आपका नॉर्मली डिलीवरी होगा, ऐसा बोला। उधर रिपोर्ट तुरंत उधर चेंज हो गया। हकीकत बदलता है, सही है ना? परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो जब हम विश्वास, प्रभु बोलता है विश्वास करो, लेकिन विश्वास करो, उसके शब्दों पे विश्वास करो। हम नहीं हिलेंगे, संदेह नहीं करेंगे, उसी बातों में अड़े रहते हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं ना, तो परमेश्वर असंभव को भी संभव बनाने वाला ईश्वर है। हालेलुया। लेकिन हम लोग प्रभु का बात को नहीं सुनते हैं, और बीच में हकीकत को देखते हैं और संदेह में आ जाते हैं। होता है कि नहीं?
हालेलुया। तो यही चीजों को ध्यान देना है हमको। प्रभु कहा है संदेह नहीं करो और विश्वास करो कि वह हो गया है और वो हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है सभी को? किसी का इधर से इधर तो नहीं जा रहा है ना? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो हमको समस्या बोलना है या समाधान बोलना है? विश्वास बोलना है कि हकीकत बात करना है? हाँ, हकीकत क्षणिक है। ये क्या दिख रहा है? क्या चीज का है? अभी ये गिलास दिख रहा है, हम इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर इसको जोड़ सकते हैं टूटा वाला को? अभी तो दिख रहा था ये, लेकिन कुछ देरी बाद में ये क्या हो जाएगा? चूर हो जाएगा। सही है ना? ये हकीकत है, ये बदलता है, लेकिन प्रभु का वचन सत्य है जो कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। बस हमको क्या करना है? उसके वचन पे विश्वास करना है, उसमें ही बने रहना है, हिलना नहीं है। हमको हमेशा समस्या नहीं बल्कि समाधानी बात करना है। हकीकत बदलता है, समझ में आ रहा है ना? हकीकत क्या होता है? बदलता है। तो आज बत्ती भले शराब पी रहा है, आज भले कर्जा है, आज भले नकारात्मक परिस्थिति मेरे परिवार में चल रहा है, लेकिन क्या सालों साल चलेगा? क्या बदल सकता है ना? कब? जब हम विश्वास का शब्द बोलेंगे, वचन बोलेंगे तब। हालेलुया। अभी ये ब्रदर ऐसे बैठे हैं, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे क्या? नहीं। हालेलुया। अभी ये बच्चा लोग छोटा छोटा है, 10 साल बाद इतने ही बड़े रहेंगे क्या ये लोग? हम लोग भी ऐसे ही रहेंगे, बाल पकेगा, सब कुछ, हम लोग भी बूढ़ी हो जाएंगे। हकीकत बदलता है लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। तो हमको क्या बोलना है? समाधान बात करना है, वचन के अनुसार बात करना है आज के बाद। हालेलुया। क्यों बोल रहा है प्रभु? क्योंकि जब हम समस्या बात करते हैं तो समस्या ही काम करेगा, आत्मा, उसका आत्मा ही काम करेगा और समस्या देगा। पति सालों साल पी रहा है और पीता है बोलेंगे तो और पिएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम जाएंगे सुक्ति का ग्रंथ में, सुक्ति 18 का 21, 945 पेज नंबर है, पुराना विधान में। मिला? अध्याय 18 पर संख्या 21। मिला किसी को? 945 पेज नंबर है ना? जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन क्या है? जीवन और मृत्यु किधर है? किधर है? ईश्वर के हाथ में है। किधर है? सब नहीं बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पढ़िए सिस्टर। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन किसके अधीन है? मनुष्य के परमेश्वर के अधीन है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ये जीवन और मृत्यु मतलब क्या समझ में आ रहा है? हम लोग जो मरते हैं वो मरण के बारे में बात कर रहा है यीशु। हालेलुया। वही समझ में आ रहा है कि दूसरा समझ रहे हैं? उस मरण के बारे में यीशु नहीं बोल रहा है। जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीवा के अधीन है। तो जीवन का मतलब क्या है? प्रभु नहीं बोलता है कि मैं ही जीवन, मार्ग और सत्य हूँ? बोलता है ना यीशु, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। तो यीशु ही जीवन है, उसका वचन ही जीवन है। हालेलुया। वचन ही क्या है? जीवन है। तो मृत्यु क्या है फिर? सिंपल, अगर वचन जीवन है तो उसका उल्टा सब कुछ क्या होगा? मृत्यु होगा।
सिर्फ वचन ही जीवन है, और वचन के खिलाफ वाला सारे चीजें किस में आ जाएंगे? मृत्यु में आ जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु बोलता है जीवन और मृत्यु दोनों किधर है? मनुष्य का जीवा क्या दिन है। इधर सब मनुष्य है, कोई गधा बैल बकरी इधर नहीं है ना, सब मनुष्य ही है। हालेलुया। तो प्रभु क्या बोल रहा है? जीवन और मृत्यु किधर है? मनुष्य का जीवा के। जीव है, दिखाना, दिखाइए थोड़ा, दिखाइए, ऐसे कीजिए, हाँ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु क्या बोल रहा है? जीवन और मृत्यु मनुष्य का जीवा का दिन है। एक दूसरे को हिला के बोले जीवन और मृत्यु आपके जीव में है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो फिर नीचे क्या बोल रहा है प्रभु? उसका क्या करे? उसका सदुपयोग करो। उसका सदुपयोग करो। किसका सदुपयोग करो? जीव का। किसका? जीव का। हाँ, जीव का सदुपयोग करो। आप बताइए, हम लोग जीव का इस्तेमाल कितने अच्छे बातों के लिए करते हैं? करते हैं? सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं जीव का? कोई थोड़ा सा गाली दे दिया या कोई सताया तो हम लोग का मुंह से हाँ गॉड ब्लेस यू, हम आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हालेलुया। प्रभु बोल रहा है, अगर देखिए बच्चा थोड़ा सा बदमाशी कर रहा है, बात नहीं सुनता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये बच्चा तो बातें नहीं सुनता है, तो आशीर्वाद दिए बच्चा को कि श्राप दिए? लगेगा। हालेलुया। पति शराब पी के आया है तो हम उसको पियंकड़ है, मतवार है, बेवड़ा है, हम क्या अच्छा शब्द बोले? सदुपयोग किए कि दुरुपयोग किए? मतलब मृत्यु बोले उसके लिए। अगर वचन बोलते तो बोलते कि धन्यवाद यीशु, मेरा बच्चा तो आपका प्रेम से भरा हुआ है, अब मेरा बच्चा तो आशीर्वाद से भरा हुआ है, मेरा बच्चा तो अभिषेक से भरा हुआ है। ये वचन में लिखा हुआ, प्रभु ने दिया है अभिषेक, आशीर्वाद, प्रेम, पवित्र आत्मा, ये चीजें अगर बोल रहे हैं बच्चे, दिख रहा है बच्चे बहुत ही बदमाशी कर रहा है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं कि प्रभु, ये मुंह खोल के नहीं बोलेंगे कि बच्चा बदमाशी कर रहा है, बल्कि क्या बोलेंगे? जो वचन में लिखा हुआ है, जो नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है वो तो आगे करते, लेकिन जो नहीं दिख रहा है, जो अनदेखी है, जो वचन में लिखा हुआ है वो बोलेंगे, तो बाद में बच्चा सुधरेगा कि नहीं? अगर वो बच्चा थेथर है, अगर हम थेथर है बोलेंगे तो वो बड़ा तक थेथर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे जबान से निकल गया वो मृत्यु का शब्द, तो उसको लग जाएगा। हालेलुया। हम लोग देखे कि जीवन मतलब वचन है जीवन, और मृत्यु मतलब वचन के खिलाफ जो भी है, सारे सब मृत्यु में आ जाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो समझ में आ रहा है ना? प्रभु इधर ही दिया है दोनों चीजों को। जीवन मतलब प्रभु का वचन, और मृत्यु मतलब वचन के खिलाफ वाला सारे शब्द। तो ऐसा किसी के अंदर सवाल नहीं आया इतना खतरनाक है तो प्रभु दोनों चीजों को क्यों दिया जीव में? आता है सवाल? आ रहा है? नहीं आ रहा है? अगर नहीं देता इधर मृत्यु तो मेरा मुंह में कभी मृत्यु निकलता ही नहीं, श्राप सिर्फ जीवन ही बोलते सबके लिए। सही है? आ रहा है सवाल ऐसा? हालेलुया। क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि प्रभु भी चाहता है हम लोग मृत्यु बोले। क्या? प्रभु भी चाहता है कि हम लोग क्या करें? मृत्यु को बोले, लेकिन किसके लिए? शैतान के लिए बोले, बीमारी के लिए बोले, जो दुष्ट आत्मा का कार्य है, जो शराब का आत्मा है, जो गरीबी का आत्मा है, जो बात नहीं सुनता है वो आत्मा है, जो कर्जा का आत्मा है, जो भी दुष्ट का आत्मा है, जो मेरे जीवन में काम कर रहा है, उस आत्मा को श्राप देने के लिए, मृत्यु बोलने के लिए जबान दिया है। हालेलुया। और जीवन बोलने के लिए हमको मनुष्य के ऊपर बोलना है, अपने परिवार के ऊपर बोलना है, अपना बच्चे के ऊपर बोलना है, पड़ोसी के ऊपर बोलना है, मनुष्य के ऊपर हमको जीवन बोलना है। लेकिन हम लोग जबान का अच्छा उपयोग करते हैं किसके? लेकिन हम लोग मृत्यु अपने लिए बोलते हैं कि दूसरों के लिए बोलते हैं? आज तक हम लोग क्या किए हैं?
अपने ही लिए मृत्यु बोल रहे हैं। सही है कि नहीं? अच्छे लोग हैं, आप लोग का मुंह से सिर्फ आशीर्वाद ही निकलता है। सही है? हालेलुया। नहीं निकलता है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हमारा मुंह में ही दोनों चीजें प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, और वो बोला है, प्रभु दोनों चीजों देने के बाद भी नीचे लिखा है कि तुम उसका क्या करो, कहीं बोला दुरुपयोग करो, लेकिन हम लोग आधा करते हैं, दुरुपयोग ही ज्यादा बोलते हैं। और यहाँ तक कि ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग मृत्यु का शब्द निकलता है अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। होता है कि नहीं? बच्चे को कोसेंगे, किसी थोड़ा सा अगर कुछ गलत हुआ तो बच्चे के ऊपर बोलेंगे ए थेथर है, ये तो गधा है। बच्चा बड़ा तक गधा ही रहेगा। बोका बोलने से भी बच्चा बड़ा तक क्या होगा, वो जवान भी हो जाएगा, एक बच्चे दो बच्चे के बाप भी बन जाएगा, तो भी वो बोका ही रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि ये वचन में लिखा है जो बोलेंगे वही होगा। हमारा जबान में ही सब कुछ है। इतना परमेश्वर सामर्थ्य दिया है कि हम जो बोलते हैं वही होते हैं, और बाद में वो रिजल्ट आता है सब कुछ खराब, तो हम फिर किसको दोष देते हैं? हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों? या तो बोलेंगे मेरे जीवन में शैतान ही ऐसा कर रहा है। होता है कि नहीं ऐसा? लेकिन हमारे, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही होता है। लिखा हुआ है लूकास 8:11 में, अभी तो नहीं जाएंगे, आप लोग लिख लीजिए, बाद में पढ़िएगा। लूकास 8:11 में लिखा हुआ है कि शब्द बीज है, वचन बीज है। हालेलुया। जो भी शब्द बोलते हैं वो एक बीज के रूप में निकलता है। सभी किसान है ना, धान का बीज लगाएंगे, अभी एक किलो का बीड़ा किए तो फसल हम लोग काटेंगे तो 1 ही किलो लाएंगे। कितना भर भर के आता है कि नहीं फसल? हाँ, तो प्रभु बोलता है लूकास 8:11 में शब्द बीज है, एक बार बोले तो उसका फसल कितना आएगा? ज्यादा आएगा। हमको लगता है कि हम तो बच्चा को एक बार बोका बोल दिए, लेकिन हम उसको मृत्यु बोल दिए, श्राप बोल दिए उसके ऊपर, और वो अभी बच्चे के ऊपर अभी तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये बच्चा बड़ा होगा ना तब उसका फसल आएगा। अभी हम लोग कब धान लगाए थे? जून जुलाई ना, जून का आखिरी जुलाई में ही लगाए थे। उसी समय धान काटे कि अभी अब अक्टूबर में नवंबर में काटेंगे? फसल दिख रहा है अभी खेत में, लेकिन बाद में आएगा ना। वैसे ही अभी लगता है कि हम तो बोल दिए बच्चा बोका है, हम तो बोल देते हैं कि बच्चा थेथर है, हम तो बोल देते हैं कि मेरा से नहीं होगा, या तो पति शराबी है, हम अभी बोलते हैं, लेकिन अभी नहीं दिखता है, वो कुछ साल बाद में वो दिखता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो ये प्रभु बोलता है अपना जबान का क्या करो, सदुपयोग करो। मृत्यु भी बोलो, लेकिन मृत्यु श्राप बोलो शैतान के हर एक कार्य को। क्या करो? शैतान के हर एक कार्यों के लिए मृत्यु बोलो। एक दूसरे को हिला के बोलिए, जीवन अपने लिए बोलना है, जीवन अपने लिए बोलना है, और शैतान के लिए मृत्यु बोलना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बीमारी है, सता रहा है, तो उस बीमारी का दुष्ट आत्मा को मृत्यु बोलना है, नफरत करना है, बोलना है बीमारी की आत्मा मेरा शरीर से निकल जाओ। हाँ, उसको आदेश देना, श्राप देना है, मृत्यु बोलना है, नफरत करना है उसको। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, बीमारी में तो बहुत हम लोग उसको प्रेम से सजा के संवार के रख रहे हैं। सही है कि नहीं? कोई पूछता है कैसा है, अरे बीमार है, किसी को भी पूछना रहता है कैसे है, मैं बीमार हूँ, मैं इतने दिन से बीमार हूँ, क्या करे, मेरा कमर में दर्द है, ये है वो है, हम उसका ही गुणगान करते रहते हैं दिन भर। कोई भी पूछता है मैं बीमार हूँ, तो मेरा शब्द कैसा निकला? हकीकत का जो दिख रहा है वही निकला, तो वही हकीकत का जो संसार का आत्मा है वही काम करेगा ना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
तो जो भी समस्या हो, कर्जा का आत्मा हो या पति शराब पीता हो, तो पति को गाली देना है क्या? उस शराब की दुष्ट आत्मा को गाली देना है, उसको श्राप देना है, पति को श्राप नहीं देना है। जो उसके अंदर शराब का आत्मा है उसको श्राप देना है। यीशु के नाम से मैं तुझे श्राप देती हूँ, नशा का आत्मा मेरे पति से निकल जाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने हमको इधर ही सामर्थ्य दिया है। अपना मुंह को पकड़ो, बोलो परमेश्वर इधर ही सामर्थ्य दिया है, मेरे मुंह में सामर्थ्य दिया है। हाँ, हालेलुया। हम जो बोलते हैं वही होता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ, हम जो भी बोलते हैं वही होता है। अभी तो नहीं होगा लेकिन बाद में होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपका भविष्य किसके हाथ में है? यीशु के हाथ में है। आपने अभी तो ऐसा हो गया, उदाहरण देते हैं, ऐसा हो गया, एक शराबी व्यक्ति है, सही है, उदाहरण दे रहे, एक शराबी व्यक्ति है, रात दिन शराब पी रहा है, वो 24 घंटा शराब पी रहा है, सुबह को उठ उठ के पीने जा रहा है, खाना खाना टाइम में खाना नहीं खा रहा है, खाना का जगह पानी शराब भी पी रहा है, दोपहर को भी खाना खाना है, दोपहर को भी वो शराब भी पी रहा है, रात को भी वो शराब भी पी रहा है, खाना पीना छोड़ के खाली शराब ही पी रहा है 24 घंटा। अब 6-7 महीना साल भर पी लिया, अब बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर चेक किया, बोला दोनों किडनी खत्म है। तो आप बताओ उसका भविष्य किसके हाथ में था? हाँ, परमेश्वर तो सबको बराबर जीवन दिया, सबको बराबर लिवर किडनी सबको एक बराबर दिया है, लेकिन वो मनुष्य क्या किया? अपना बुद्धि से अपने अनुसार चला, अपना अब जैसा उसको इच्छा किया, वो दिन रात हड़िया को पिया, दिन रात दारू पिया। अब वो उसको प्रभु को कोसेगा, बाद में तो प्रभु क्या बोलेगा? मैंने तो तुमको सब कुछ दिया था, किडनी लिवर सब कुछ दिया था, अब तू दिन रात जहर पी रहा है, दिन रात तू शराब को पी रहा है और तू अपने आप का ही खराब किया। अब अभी प्रभु को कोसेगा तो प्रभु क्या उसको नया किडनी डाल देगा? नहीं डालेगा। प्रभु तो दिया है जीवन, लेकिन अब ये व्यक्ति चलने नहीं जाना, ये व्यक्ति क्या किया? प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चला, अपना इच्छा के अनुसार चला, यस मौज आराम का जीवन जिया। अभी दुख आया, प्रभु को बोलता है या बोलता है शैतान को, बोलेगा ये शैतान ही मेरे जीवन में ऐसा किया, तो किसका गलती है? खुद का। शैतान भी नहीं कर सकता है उसका शरीर को हानि, परमेश्वर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर दे दिया है। अब इसको कर हम लोग का जिम्मेदारी है कि हम कैसा चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वचन ही जीवन है। अगर वचन के अनुसार मेरा जिंदगी चल रहा है तो हम जीवन में चल रहे हैं, अगर वचन में नहीं चल रहे हैं, संसार के जीवन में चल रहे हैं, तो फिर मृत्यु में चल रहे हैं। हालेलुया। तो भविष्य किसके हाथ में है? अपने हाथ में है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु वचन में सब कुछ लिख के दिया है। अब हम बाइबल खोलेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं प्रभु मेरे लिए क्या किया है, प्रभु ने कौन सा जीवन दिया है, तो हम जानेंगे क्या? जानेंगे? होशिया 4:6 में लिखा हुआ है, आप लोग घर में जाके पढ़ना। मेरी ज्ञान ना होने के कारण मेरे प्रजा भ्रष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है। वचन बोलता है ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा विनाश हो रही है, बोलता है वचन। किसका ज्ञान नहीं होने के कारण? वचन का ज्ञान नहीं होने के कारण। हालेलुया। वचन ही मालूम नहीं है, इसके लिए हम अपने जबान से जो चाहे वो बोल रहे हैं, जो दिख रहा है परिस्थिति खराब है उसी को बोल रहे हैं, उसी को स्वीकार कर रहे हैं, तो वही आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा है। अशांति है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, सब कुछ छितर बितर है। मतलब क्या है कि मेरे जीवन में ये सुख नहीं है, वचन नहीं है। हालेलुया। जब मेरे हृदय में वचन होगा, हम वचन में रहेंगे, वचन के अनुसार जिएंगे, तब हम जीवन में जिएंगे जो जीवन प्रभु दिया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? किसी का
ऊपर ऊपर तो नहीं गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तो आज के बाद क्या करना है? सदुपयोग बोलना है या दुरुपयोग करना है? सदुपयोग। अपने लिए सदुपयोग और दुष्ट के लिए। ऐसा नहीं कि हम अपने लिए अच्छा बोल रहे हैं और पड़ोसी के लिए बुरा भला बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। उसको भी किसने बनाया है? वो भी किसका संतान है? हाँ, मनुष्य से नहीं नफरत करने बोल रहा है, बल्कि जैसा मैंने प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करना, परमेश्वर ये आज्ञा दिया है। तो मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर बोला है कि तुम मृत्यु तो बोलो लेकिन दुष्ट के लिए बोलो, दुष्ट के हर एक कार्यों को मृत्यु बोलो, मनुष्य को नहीं। हालेलुया। अगर हम मनुष्य को भी बोलेंगे ना तो क्या होगा? वो भी होगा, जो बोलेंगे वही होगा। लूकास 6:38 में लिखा है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसा दिया जाएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। आजू बाजू में नहीं, गोद में डाली जाएगी। तो हम किसको क्या देते हैं? अगर हम गाली दे रहे हैं तो गाली भी आएगा, प्रेम दे रहे हैं तो प्रेम आएगा मेरे जीवन में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो आज के बाद क्या करना है? विश्वास का शब्द बोलना है जो कि वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। अब तो समझ गए कि विश्वास क्या है, अनदेखी है, और बोलना भी अनदेखी है। तो विश्वास, प्रभु का वचन बोलता है, अगर हमको संसार में जय प्राप्त करना है, संसार में जीतना है, संसार से ऊपर उठना है, हराना है संसार को, जीतना है, तो हमको संसार से जय कौन देगा? विजय कौन देगा? विश्वास ही देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर नहीं देगा। हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमको जय देगा। कौन कौन बोलते हैं परमेश्वर जय देगा? परमेश्वर जय नहीं देगा। हालेलुया। तो अभी हमको जय प्राप्त करना है, तो कौन जय देगा अभी? हाँ, हमारा विश्वास। पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा हुआ है, पढ़िए। पीछे तरफ है, सबसे पीछे। पढ़िए, किसको मिला? क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजय होती है। संसार का विजय होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है। जो संसार को पराजित करती है। हमारा विश्वास ही है। हमारा ईश्वर ही है। कौन है? हालेलुया। हमारा विश्वास ही हमको जय देगा। अगर हम बीमारी में हैं तो हमको उसमें से बाहर निकलने के लिए हमको कौन जय देगा? हमारा विश्वास, खुद का विश्वास। बोलिए, खुद का विश्वास। हमारा विश्वास हमको जय देगा। बोलिए, हमारा विश्वास। हाँ, हम लोग क्या सोचते हैं? नहीं, स्पेशली कोई आके प्रार्थना करेगा तो ही ठीक हो जाएंगे, ऐसा सोच होता है कि नहीं? हाँ, तो लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? आपका विश्वास ही आपको जय देगा। ऐसा होगा, हम लोग आएंगे या कोई स्पेशली प्रार्थना के लिए आएगा, आपको हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, चंगाई होगा, उसमें भी प्रभु काम कर देगा, चंगाई होगा। लेकिन क्या बताइए, चंगाई बरकरार रहेगा उसका जीवन में? और वापस वो बीमारी और आ सकता है कि नहीं? वो आत्मा दुष्ट आ सकता है कि नहीं? उस समय मान लो वो प्रार्थना करने वाला नहीं है, कहीं और चल गई है, तो क्या वो खोजते जाएगी? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु ने, तभी हम लोग सुबह देखे कि प्रभु ने सभी को बराबर
वरदान दिया है, हमारे पास भी वो चीजें है। तो हम भी जब वचन को बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं खुद हम ही, तो क्या होता है, वो बीमारी से तो मुक्त हो जाते हैं। और जब भी वो दुष्ट आता है, जब भी कोई बीमारी आता है, जब भी कोई समस्या आता है, आने से पहले वो सोचता है 100 बार, अरे इसके पास तो वचन है, ये तो विश्वासी है, ये तो इसके पास वचन है, हम जाएंगे फिर हम मार खा के वापस आएंगे, ये सोचता है। और वो जब भी अगर जाने की कोशिश भी करता है ना, तो वो मुंह खोल के वचन बोलेगी, घोषणा करेगी, तो क्या होगा, दुष्ट आत्मा क्या करेगा, घुस पाएगा उसके शरीर में? नहीं। तो ये हुआ, जब हम दूसरों को बोलते प्रार्थना कीजिए ना, तो वो तो कर देंगे, चले जाएंगे, लेकिन फिर वापस उस समस्या में पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, चोर आता है, उसमें हम लोग पड़ोसी को बुलाने जाएंगे, चलो चलो मेरा घर में चोर घुसा है, भगा दीजिए बोलते हैं, और आके वो भगा देगी। और फिर दोबारा चोर घुसेगा, तो हम लोग फिर दोबारा पड़ोसी को जाएंगे बुलाने की, खुद डंडा घर में रखेंगे, तैयारी करके रखेंगे हथियार के साथ कि आने दो इस बार, आम तो इस बार उसको काटिए देंगे या तो डंडा से मारेंगे। होता है कि नहीं? हथियार अपने पास रखना चाहिए कि चोर आएगा तो दूसरों को भगाने के लिए बुलाने जाएंगे। अपना हथियार अपने पास रखना है, खुद ही भगाना है। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? हम बीमार होंगे, अगर मेरा पास हथियार है, वचन का हथियार है मेरा जीवन में, मेरे हृदय में वचन है, हथियार है, तो हमको किसी को बुलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई प्रार्थना करने वाले को बुलाने नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरे मुंह से ही हम मुंह से ही वचन बोलेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और शैतान भाग जाएगा। प्रभु शैतान वचन से ही डरता है। हालेलुया। किसी से नहीं डरता है। कभी कभी देखते हैं ना, जब कभी हम लोग कभी कभी इधर रेड़वा उधर गुमला से वहां से उधर कटता है, हम लोग उधर उधर जाते थे शुरू, तो अभी तो वो लोग बहुत ही अच्छे हो गए, पर शुरुआत में जब गए थे तो जब अन्य भाषा हो रहा था, तो एक जिसके जो एक लेडीज थी बहुत ही पूरा छटपटा रही है, पूरा बरबरा रही है, पूरा बाल खुला करके पूरा घूम, तो उसके अंदर जो छुपा रुस्तम था वो बाहर निकल रहा था। तो कोई एक जन जो बाइबल पकड़ी और उसको जाके सटाने के लिए गई, तो वो हटेगा वो दुष्ट आत्मा उसके द्वारा, बाइबल डालने से वो भाग जाएगा? नहीं, वो बाइबल से शैतान डरता नहीं है। क्या करता है? बाइबल से नहीं डरता है। बाइबल का जो अंदर लिखा हुआ है वचन, वो वचन मेरा हृदय में रहेगा, और हम मुंह से जब बोलेंगे तब शैतान डरेगा। हालेलुया। वचन किधर होना चाहिए? हमारे हृदय में, और जब हम मुंह से बोलेंगे तब शैतान डरेगा। हम बाइबल को ऐसा ऐसा करेंगे तो वो नहीं भागेगा, उसको बोलना जरूरी है। जैसे परमेश्वर सृष्टि का निर्माण किया, सब कुछ अंधेरा था, सुनसान था, तो परमेश्वर क्या सोचा था कि बोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बोलना क्या है? बहुत जरूरी है। वचन बोलना बहुत जरूरी है। कोई कोई वचन देने से बोलता है, सिस्टर बोलने का मन ही नहीं कर रहा है, हम तो बस अंदर अंदर बोल सकते हैं क्या, ऐसा बोलता है। लेकिन बोलना जरूरी है। जैसे परमेश्वर भी बोला, वो भी प्रकाश हो जाए, उन्होंने कहा लिखा है ना, परमेश्वर ने कहा। क्या लिखा था? परमेश्वर ने सोचा, परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। वैसे ही हमको भी कहना जरूरी है, वचन कहना जरूरी है। तो हमारे अंदर वचन होगा तभी तो कहेंगे ना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परिस्थिति खराब होगा तो हम बाइबल ढूंढने जाएंगे, तो तब तक तो शैतान कितना हमको वार करके चला जाएगा। हथियार हमको हमेशा अपने पास ही रखना है कि घर में ढूंढने जाना है। अगर मान लीजिए आप लोग मान लीजिए पहाड़ तरफ गए, उधर खेत बहुत दूर बकरी चराने गए हैं मान लीजिए, और उधर कोई जंगली जानवर रहते हैं, तो आप बकरी चराने जाते हैं तो आप कुछ डंडा लेके जाएंगे ना, कुछ भी हथियार। अगर कुत्ता आके आपका बकरी को खाने के लिए आएगा तो आप क्या लेके जाते हैं? डंडा, ताकि कुत्ता को बकरी को कुत्ता ना पकड़े। हथियार लेके जाते हैं ना, कि बिना हथियार के जाते हैं? कुत्ता को देखते हैं वो कुदा रहा है, तब हट रे रुक रे करे डंडा रे, ऐसे करते नहीं, डंडा लेके जाते। वैसे ही
हमको वचन हमारा हृदय में रहना चाहिए। अगर वहां पर हमको कुछ परीक्षा हुआ, कोई बीमारी हुआ और हमको वचन पता नहीं है तो हम फोन करेंगे सिस्टर चंगाई के लिए कौन सा वचन बोलना चाहिए, ऐसा। लेकिन नहीं, हमको हृदय में रखना है वो वचन। हमको जो भी वचन को सुन रहे हम उसको नोट करेंगे कॉपी में, और हमको वो चीजें इतना रोज हम उसी को मनन करेंगे तो वो मेरा अंदर छप जाएगा। और जब जरूरत पड़ता है ना, जब तकलीफ आता है तो वो पवित्र आत्मा याद दिलाता है, रेमा आता है, अंदर से प्रभु बात करता है वचनों से कि ये इस समय में ये वचन को बोलो। मेरा अंदर वचन ही नहीं रहेगा तो क्या पवित्र आत्मा हमको याद दिला सकता है ये वचन को बोलो? नहीं। हालेलुया। हम लोग जाएंगे लूकास 6:45 में जाएंगे। लूकास 6:45 मिला किसी को? 101 या कुछ ऐसा, 100 या 101 ऐसे कुछ पेज नंबर। 45। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है। हालेलुया। ये वचन क्या बोला? अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से, अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा मनुष्य है वो अपने बुरे भंडार से बुरे चीजें निकालता है। हालेलुया। तो अपना अपना जांचिए कि हमारे भंडार में, हृदय में हमने क्या रखा है? अच्छी चीजें वचन को ही रखा है या बुरे चीजों को रखा है? हालेलुया। क्या रखे हैं? वचन रखे हैं अंदर में, रखे हैं। हालेलुया। भले अगर आज तक नहीं रखे हैं तो आपसे क्या करना है? अच्छी चीजों को हृदय में वचन रखने के लिए प्रभु दिया है। हालेलुया। ना कि किसी का कड़वाहट, गुस्सा, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, जलन, ये सारी चीजें को हम लोग लेके चलते हैं। क्या वो हृदय में ये चीजें रखने के लिए प्रभु दिया है? क्या रखने के लिए दिया? उसके वचन को रखने के लिए दिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। भले आज तक हमने उस चीजों को रखा है, लेकिन अब से हमको उसको साफ करना है। हर एक ईर्ष्या निकालना, हर ईर्ष्या अगर है तो उसको साफ करना है। ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, जो भी गुस्सा का आत्मा, जो भी है ये आत्मा है, ये प्रभु का दिया हुआ नहीं है। तो ये सबको हृदय में नहीं रखने का है, बस प्रभु का वचन हमारा हृदय में रहना चाहिए। और जब समस्या आएगा तो प्रभु हमको वचन से ही बात करेगा, अंदर से रेमा आएगा कि ये समय ये बोलो, ये समय ये वचन को बोलो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो ये क्या बोला ये वचन? अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है। जो हृदय में भरा होगा वही मुंह से क्या होगा? बाहर आएगा। हालेलुया। अगर वचन, हृदय में वचन ही भरा रहेगा तो हम जब भी किसी से बात करेंगे तो मेरा मुंह से वचन के रिलेटेड ही बातें निकलेंगे। सही है। हालेलुया। हाँ, अगर मेरा अंदर कड़वाहट है, मेरा अंदर गुस्सा है, मेरा अंदर किसी के प्रति जलन है, तो हम जिस किसी से मिलेंगे तो किसी के प्रति हम बुराई ही करते रहेंगे, किसी के लिए जलते ही रहेंगे। देखो ना वो कैसा अच्छी है, ऐसा पहनी है, वैसा वो आजकल ऐसा। तो क्या कर रहे हैं हम? जलने के लिए अच्छी चीजों को नहीं बोल रहे, उसके लिए भी दूसरे चीज को बोल रहे हैं। गुस्सा, नफरत की शब्द निकल रही है मेरे मुंह से, उसके प्रति मेरे लिए गुस्सा शब्द आ रहा है, उसके प्रति नफरत का शब्द आ रहा है, तो मेरा अंदर क्या भरा है? वही सब जो भरा है वही मुंह से क्या होगा? बाहर आएगा।
तो अच्छा मनुष्य बनने के लिए हमारा हृदय में वचन को भरना पड़ेगा। ये वचन यही बोल रहा है कि एक अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से, हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है मुंह से। तो अच्छा मनुष्य बनना है कि बुरा ही मनुष्य में रहना है? तो अच्छे मनुष्य बनने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, अच्छा चीजों को अंदर में क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा पहले तो, तभी तब मुंह से निकलेगा ना। हालेलुया। तो जितना हम कानों से वचन सुनेंगे, या तो यूट्यूब से या बाइबल कोई खोल के पढ़ेंगे मुंह खोल के, और मेरे ही कान से फिर सुनेंगे, बोल रहे हैं तो मेरे ही बोला हुआ मेरे कानों से हृदय में जा रहा है, तो क्या होता है? वो जमा होता है। हम अपने ही शब्दों को, वचन को सुन रहे हैं और मेरे हृदय में जा रहा है। या तो यूट्यूब से सुन रहे हैं, वचन को बार बार सुन रहे हैं, काम करते करते सुन रहे हैं, तो मेरा अंदर क्या जा रहा है? वचन जा रहा है। अब वही वचन मेरा हृदय में क्या हो गया? जमा हो गया। अब हम, मेरा मुंह से जब भी कुछ भी निकले तो वचन के अनुसार ही निकलेगा। हालेलुया। ये वचन यही बोल रहा है। पढ़िए और एक बार। अच्छे मनुष्य अच्छे मनुष्य अपने हृदय के अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है। क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। क्या होता है? जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर। हाँ, तो इसके लिए हमको हृदय में क्या भरना है? अच्छे चीजों। और वो क्या है? वचन। जितना हम वचन को सुनेंगे, अभी ऐसा नहीं कि सिस्टर आप लोग का तो काम नहीं है क्या? हम लोग का काम नहीं है क्या दिन भर वचन ही सुनेंगे? ऐसा है क्या? नहीं। हम लोग को जैसे कि खाना बनाते हैं या घर का काम कर रहे हैं, आंगन इधर बाहर, तो क्या हो रहा है? बस वचन चालू कर दीजिए मोबाइल में, और जहां तक सुनाई देता है वहां तक आप जहां जहां काम कर रहे हैं, तो सुनते सुनते हाथ पैर काम करता है, कान काम करता है क्या? सुन सकते हैं ना? हाँ, हम लोग को भी टाइम नहीं मिलता है, तो हम लोग स्पीकर लिए हैं। शुरुआत में स्पीकर बड़ा वाला लिए थे, तो हम ऐसा बाउंड्री में रखते थे ताकि घर के उधर भी और इधर भी जितने लोग, जितना दूर तक सुनाई दे। मेरा तो चाहता कि एक चोंगा ही लगा दे गाँव में, लेकिन उतना नहीं था। हम बॉक्स लगाते, सही बोले यार। अभी बहुत लोग का जीवन परिवर्तन हो गया। हम किसी को वचन तो नहीं देने गए, लेकिन जो वचन हम यूट्यूब के द्वारा सुनते थे और बॉक्स में, वो लोग काम करते करते, किसी का आंगन में चूल्हा है, कोई बाहर में बैठ के खाना पका रहा है, वो लोग रिट्रीट नहीं जाते थे, कभी गिरजा नहीं जाते थे। आज हमारे गांव के सभी लोग चर्च जाते हैं, बस गिने चुने अगर कोई कोई नहीं जाते तो। पहले हम लोग का गांव ऐसा था कि गिरजा बिनती कोई नहीं करता था, बस नाम का क्रिश्चियन और काम के लिए बस सांसारिक, कोई गिरजा नहीं जाते थे, दूर है गिरजा बोल के। और सभी इतना नशा पान हम लोग का गांव में कि सुबह 4 बजे से पी के, लेडीज, मर्द का बात छोड़ दीजिए, जेंट्स लेडीज पीते थे। एक रास्ता का इधर पड़ा है, एक उधर पड़ा है, 2 कदम जाएंगे और एक इधर पड़ा है और आगे जाएंगे, लेडीज करते थे ऐसा। छोटे छोटे बच्चे और माँ बाप सुबह ही पी के फलाट। तो बताइए, ऐसा जीवन था। फादर मिसा के लिए आते थे ना हम लोग का गांव, जब ऐसा टूर मिसा हुआ ऐसा, तो जो कोई भी मिसा के लिए नहीं आते थे। इतना जन, इतना बड़ा गांव, इतना क्रिश्चियन, लेकिन गिने चुने आते थे। और सब लोग कोई कोई नशा करके ही आते थे, और फादर के सामने क्या बात करना है, यहाँ तक कि मिसा कैसे चलाना है वो भी मालूम नहीं था। हालेलुया। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वचन काम किया है हम लोग का जीवन में, हमारा गांव में। हम लोग का गवाही सुनेंगे, यूट्यूब में लिंक देंगे। हम लोग भी क्रिश्चियन नहीं थे, हम लोग सरना परिवार से थे, उसका राम नाम है, मेरा राखी नाम है। और हम लोग बाद में 2021 में क्रिश्चियन बने। कैसे बने? बहुत बड़ा गवाही है। निसंतान थे, कैसे हमको गांव में ठोकर किए, हमको टॉर्चर किए। अगर गांव से हमको नफरत नहीं करते तो आज प्रभु को नहीं पाते। मेरा गवाही सुनिएगा। समय इतना नहीं है कि हम बता पाएंगे। तो बहुत ही
तकलीफ से प्रभु को पाए और पाने के बाद हम जान गए कि यही सच्चा परमेश्वर है, यही जीवित परमेश्वर है, यही तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। और हम जो भी वचन सुनने लगे, गिरजा जाने लगे, परम प्रसाद नहीं लेते थे पर वचन सुनने के लिए जाते थे, और वचन ही मेरा जीवन को बदला है। हालेलुया। कोई मनुष्य नहीं बदला, बल्कि सब मनुष्य छोड़ दिए, मेरा माँ बाप छोड़ दिए, मेरे मामा मौसी छोड़ दिए, सारा रिश्तेदार छोड़ दिए, अपना पसंद किए शादी इसके लिए। और घर भी ऐसा चुने कि अच्छा घर में रिश्ता आया था, वहां शादी करना था, लेकिन प्रभु का योजना ही था जो इधर जाना था, प्रभु को पाना था हमको। कोई भी दुख से नहीं जाता है तो प्रभु को नहीं पाता है, सही है कि नहीं? दुख आया तभी प्रभु को खोजे और पाए और सही परमेश्वर को पाए। हम पहले सरना जाते थे, कुछ भी लाभ नहीं होता था। हालेलुया। सबको लिंक देंगे आज यूट्यूब का, सुनिएगा मेरा गवाही। हालेलुया, धन्यवाद। तो वो बॉक्स को हम डालते थे वचन, रात दिन हम लोग रात को सोते हैं तो रात को भी चालू रहता है। हम सोते हैं, शरीर सोता है, आत्मा नहीं सोता है, सही है ना? आत्मा का भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। तो जितना वचन खाएंगे सुनेंगे उतना मेरा आत्मा मजबूत होगा और हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे। तो वैसे ही किए, और आज हम लोग का गांव में पूरा परिवर्तन हो गया। बहुत गिने चुने लोग ही नशा अभी तक नहीं छोड़ पाए, वो तो छोड़ चुके थे, लेकिन बाद में फिर से प्रभु के वचन से दूर चले गए, प्रभु से रिश्ता उसका हट गया, तो अभी वो लोग संसार में चले गए। इसके लिए फिर भी हम लोग घोषणा में रखें और वो लोग भी आ गए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमारा जीवन को हमको बदलना है तो वचन सुनना जरूरी है, क्योंकि यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है, क्या बोलता है? पढ़िए, 1:1 में जाएंगे। यूहन्ना 1:1। वही वाला पढ़िए। आदि में शब्द था, आज शुरू से हम लोग दोहराएंगे। आदि में शब्द था, ये शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था, और शब्द हालेलुया। शब्द ही कौन है? तो ये वचन कौन है? हालेलुया। अभी बताइए, ये बाइबल नहीं है, इसमें ये प्रभु है, ये ईश्वर है, उसका कहा हुआ वचन, वो ये स्वयं ईश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बताइए, ईश्वर को हम लोग घर में रखें और प्रभु को खोजने जाते हैं दूसरा तरफ, ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन प्रभु किधर है? वचन में ही है। हम लोग यही गलती करते हैं, हम लोग बाइबल को, प्रभु को पढ़ते ही नहीं है। प्रभु से हम लोग बात करना है तो बाइबल में ही प्रभु मिलेगा। खोजना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है, हम लोग प्रभु को खोजने दूसरे जगह कहाँ सुनते हैं, उधर जाते हैं, इधर उधर इधर उधर, लेकिन प्रभु किधर है? बाइबल में ही है। जाना है क्योंकि हमको समझने के लिए, थोड़ा सा और आगे आने के लिए, हमारे से जो पहले से है वो जानते, तो हमको उसके पास जाना है। लेकिन प्रभु एक्चुअली में किधर है? बाइबल में है। जो भी हमको बताते हैं वचन को ही बताते हैं, सही है कि नहीं? हालेलुया। वो हम लोग भी अभी बाइबल को ही पढ़ रहे हैं, प्रभु और सिखा रहा है। जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं बाइबल को लेके तो प्रभु हमको सिखाता है, प्रभु हमसे बात करता है वचन से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो शब्द ही क्या है? ईश्वर। तो जितना हम वचन को सुन रहे हैं, मतलब किसको सुन रहे हैं? ईश्वर को सुन रहे हैं। ईश्वर हमसे वचन से ही बात करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्या क्या समझ में आया, क्या क्या सीखे? किसी का ऊपर ऊपर गया क्या? विश्वास क्या है? हाँ, और हमको क्या बोलना है? समस्या, हाँ, समाधान बोलना है। हालेलुया। जीवन और मृत्यु किधर है? तो जबान का क्या करना है? सदुपयोग करना है अपने लिए, और मृत्यु भी बोलना है, लेकिन किसके लिए?
हाँ, दुष्ट के हर एक कार्यों के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि शब्द बीज है। लुकास 8:11 में जो बोलेंगे वही होगा। अभी आप लोग ध्यान लगाए हैं और प्रार्थना करेंगे प्रभु के पास जाके, प्रभु धान नहीं चाहिए, गेहूं चाहिए, मुझको गेहूं चाहिए। प्रभु गेहूं देगा, कैसे नहीं देगा। आप लोग रोएंगे, प्रभु के पास जाएंगे तो जरूर देगा, नहीं देगा। अच्छा, 40 दिन उपवास करेंगे तो जरूर देगा, आई नहीं देगा। मोमबत्ती जलाएंगे 50-100 तो घुट। हालेलुया। तो हम लोग तो समस्या के बारे में ही बात करते हैं और प्रभु से अच्छा ही मांगते हैं, तो प्रभु देगा, देगा। जैसे हम लोग धान लगाए और गेहूं मांगेंगे तो प्रभु बोलता है कि जो बोया बोया है वही मिलेगा। वैसे ही प्रभु का वचन कहता है, शब्द बीज है, जो तुम बोलोगे वही तुम्हारे जीवन में होगा। अब तुम दिन रात समस्या के बारे में बात किए हैं और जाके प्रभु से बोलते हैं, प्रभु समस्या नहीं चाहिए, प्रभु हटा दीजिए। प्रभु क्या बोलेगा, पहले तेरा शब्द बदल, क्योंकि तूने समस्या के बारे में बोला है, समस्या बोया है और मांगता है समाधान, तो प्रभु क्या बोलेगा, समस्या नहीं चाहिए तो समस्या नहीं बात करो, समाधान चाहिए इसके लिए समाधान ही बोलो। अभी आप लोग को धान चाहिए बोल के धान ही लगाए हैं कि गेहूं लगाए हैं। हाँ, तो प्रभु वही बोलता है, समस्या नहीं चाहिए तो कभी भी समस्या को नहीं बोलो, समाधान चाहिए समाधान ही बोलो। टमाटर चाहिए तो टमाटर ही लगाओ, आलू चाहिए तो आलू ही लगाओ, सही है ना। लेकिन हम लोग मूर्ख किसान की तरह काम करते हैं, समाधान ही बात करते हैं। अभी बताइए, सबको 24 घंटा मिला है कि नहीं, किसी कम बेसी मिला है। तो 24 घंटे में सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं हम लोग, बोलने का काम करते हैं, सबसे ज्यादा बोलने का काम करते हैं। किसी से मिलते हैं तो शब्द ही निकलता है, किसी से करते हैं क्या, इस तरह से नहीं बात करते, बात ही करना पड़ता है। 24 घंटा हम शब्द ही बोलते हैं, लेकिन उसमें से हम वचन की बात करते हैं, कितना वचन का बात करते हैं, कितना संसार का बात करते हैं। जो हकीकत दिखता है वो बात करते हैं कि जो वचन बोलते हैं, समस्या दिखता है उसको ही बोलते हैं, सही है ना। और प्रभु के पास बोलते हैं, प्रभु ये दिन क्यों दिया मेरे लिए, ये समस्या क्यों दिया। प्रभु क्या बोलेगा, जो बोएगा वही मिलेगा। ईश्वर का राज्य का नियम है, जो बोगे वही काटोगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये ध्यान रखना है, हम मेरा मुंह से जो बोलते हैं वही होता है। और क्या सीखे, अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार में अच्छी चीजें ही रखता है, ये बुरा चीजें नहीं रखता है। जो बुरा व्यक्ति है वही बुरा चीजों को रखता है। हालेलुया। तो कौन सा मनुष्य बनना है, तो रात दिन क्या करना पड़ेगा, अच्छी चीजों को सुनना पड़ेगा, वचनों को सुनना पड़ेगा, और वही वचन मेरे हृदय में जमा होगा। और जब भी मेरे मुंह किसी के लिए खुलेगा तो वचन ही निकलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सभी को समझ में आया यहाँ तक। हाँ, एक ही दिन है, इसके लिए हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, समझ में आ गया होगा, है ना। हालेलुया, ठीक है। तो दूसरा सेशन अभी तुरंत 10 मिनट का ब्रेक देंगे, फिर दूसरा सेशन 3 बजे खत्म करेंगे, है ना। हालेलुया। तो खड़े हो जाएंगे, धन्यवाद की प्रार्थना से इसको समाप्त करेंगे, फिर दूसरा क्लास के लिए। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आज इस गांव में आना प्रभु हमारी योजना नहीं बल्कि आपकी योजना थी प्रभु। आपने प्रभु इस दिन को ठहराया पिता। आज आपने इन सबों को एक एक को नाम ले लेकर तूने पुकारा है प्रभु, तेरे वचनों को सुनने के लिए, तेरे प्रकाशना को जानने के लिए, तेरे गहराई को जानने के लिए, तेरे प्रेम को जानने के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हम सबों को इतना अच्छा अवसर एक साथ मिलने के लिए दिया, तेरे वचनों को सुनने के लिए दिया, तेरे गहरा प्रकाशना को देने के लिए दिया प्रभु। धन्यवाद करते पिता, आज तक हम ये सत्य से
हम प्रभु दूर थे, हम नहीं जानते थे पिता कि जबान में ही जीवन और मृत्यु आपने दिया है, और जिसके नहीं जानने के कारण आज हम लोग जीवन में परेशानियों को जूझ रहे थे पिता, परेशानियों में पड़े रहते थे पिता। हम समस्या के बारे बात करते थे पिता, कमी घटी के बारे में ही बात करते थे पिता, लेकिन धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें तेरे सत्य का प्रकाश न दिया प्रभु, तेरे वचनों का प्रकाश न दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से।